हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। अटेंडेंस रोल नंबर 1 Present, ma'am. 9 10 Present, ma'am. 10 present. 9 नहीं है, then 12 14 16 Yes, ma'am. Okay, 16. प्रेजेंट मैम। Yeah, okay. Roll number 22 29 33 Yes, ma'am. okay 37 41 यस मैम। कौन है ये? आज आ गया 37 फिरास आ गया। यस मैम। यमिश, then आकाश, Yes, ma'am. okay कशिश, Yes, ma'am. okay कृतिका भी है। लवजीत नहीं, प्रितपाल है, ओके रोहित, शुभम, रोहित Present, है, ma'am. शुभम है, शुभम भी Yes, है, ma'am. सोनाली, Present, ma'am. एजाज, खुशबू, Present, ma'am. ओके आशीष, प्रेजेंट मैम। आशीष इज आल्सो देयर, गुरदीपक, जयप्रकाश, देन प्रांजित, Yes, ma'am. ओके राज भी है, शोभित, शोभित है, Yes, ma'am. ओके विक्की, विक्की भी Present, है, ma'am. आशुतोष, रॉबिन, देन मीना, देन मोनिका, Present, ma'am. प्रिया, Yes, ma'am. ये है शंकर, प्रेजेंट मैम। ओके युवराज, भारती, ओके घनश्याम प्रेजेंट है, हिमांशु, यस मैम। Present, ma'am. हिमांशु भी है, देन करण भी है, ओके कविता, ओके कविता भी Yes, है, ma'am. मुस्कान, Present, ma'am. सोनू भारद्वाज, यशकरण, देवजी, देवप्रीत, देवजी देवप्रीत है, देवप्रीत मेहरा है, आकाश, दिवाकर भी है, ओके यस मैम। पायल भी है, Yes, ma'am. दीपक, देन अंकित, फिरदौस, अंकित है, फिरदौस भी है, Present, ma'am. जसवीर, Present, ma'am. ओके जसवीर भी है, फिरदौस। सोनू एंड वीनस, Present, ma'am. Present, ma'am. फाइन दोनों, ठीक है। मैं एक बार बता देती हूँ प्रेजेंटीज कौन है। रोल नंबर 1, रोल नंबर 10, रोल नंबर 14, 16, 33, 37, 42, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 65, 67, 73, 74, 75, 76, 1506, 1508, 1510, 1516, 1518, 1519, 1520, 1521, 1530, 1531, 1533, 1535, 1543, 44, 45, 46, 47. That's it. तो मिस तो नहीं हो गया? फाइन बच्चे, कल हम लोग कर रहे थे, नहीं मेरे तो नहीं, बच्चे ऑडिबल हो ना मैं क्लियरली? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिवीजन करवा रहा था, नहीं चल रहा था मेरे, क्या सुनना? कल हम लोग कर रहे थे हीप सॉर्ट मेथड। I'll be first of all revising, then I'll be going for the insertion and deletion. Then last में हीप सॉर्ट करेंगे उसके ऊपर अप्लाई, ठीक है। हीप ट्री की बात की थी, मैंने कल बताया था, इट इज अ बाइनरी ट्री
हीप ट्री सबसे पहली प्रॉपर्टी उसके ऊपर होल्ड करती है बाइनरी ट्री, ठीक है। A heap tree is also known as a binary tree, या heap tree को हम कहते हैं it follows two properties. One is the structural property, that is it must be a binary tree as well as it must follow the principle of ACBT, almost complete binary tree. बाइनरी ट्री के साथ साथ उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट होना पड़ेगा इन अ लेफ्ट टू राइट मैनर. The second property is the ordering property. Ordering property means either it should be of minimum heap or it is of the form max heap. min heap या max heap यानी कि हर पेरेंट या अपने चाइल्ड से मिनिमम होना चाहिए इन केस ऑफ min heap और हर पेरेंट अपने चाइल्ड नोड से मैक्सिमम होना चाहिए इन केस ऑफ max heap. ये प्रॉपर्टी टिल एंड तक सेटिस्फाई होनी चाहिए, देन वी कैन कॉल सच अ tree as a heap tree. The two properties must be obeyed. Okay, जैसे मैंने कल एक एग्जांपल कोट की थी, कल मैंने एक एग्जांपल कोट की थी, let it be for min heap, like I'm drawing 9 over here, then I'll be going to two child nodes, exactly two child nodes क्योंकि binary tree है, ठीक है. This one is let it be holding value 20, let this one is holding value 30. Since 9 is less than 20 and 30, it follows the min heap property. अगर इसके भी child nodes हैं almost complete के लिए पहले इसके value करने पड़ेंगे हमें complete. Let it be it holds a value 29. Then this is holding a value 90. Then this tree is a min heap tree. क्योंकि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री को भी होल्ड कर रहा है और हर पेरेंट, ये पेरेंट है पूरे ट्री का, ये सबसे छोटा है, ये इस ट्री का पेरेंट है, ये भी छोटा है, इस ट्री का कोई चाइल्ड नोड नहीं है तो इट्स ओके मिड हीप. ऐसे अगर मैं इसको उल्टा करूं मैक्स हीप के लिए, लेट इट बी आई टेकिंग 30, ठीक है. देन ओवर मैम हां जी हेलो मैम. मैम 19 मैम छोटा है मैम 20 से. सॉरी you can write over here 24. True, it's true, ये ऐसे नहीं बनेगा मेरे लिए, तो इससे बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है. 24 में लीजिए. नाउ इट्स ओके. मैंने कहने का मतलब था मैंने लेफ्ट को बड़ा करना था, राइट को छोटा करना था, मैंने उस पर ध्यान दे रही थी, मैंने उसको पीरियड नहीं देखा. अब ठीक है. यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है. नेक्स्ट मैं मैक्स हीप की अगर बात करूं 30, लेट इट बी आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर हियर 20, आई एम टॉकिंग ओवर हियर एज 10, ठीक है. देन द लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड वुड बी, लेट इट बी, इट वुड बी 19 value and this would be of 18 value. Let it is also having a left child. The first possibility is for the left child. Let it be holding a value 7. Okay, so this is form is a max tree. तो ये हमने कल किए थे. अब मैंने कल आपको ये बताया था कि सबसे पहले हीप ट्री के लिए we have to do, yeah, we have to create a heap tree using two insertion methods. First is end to end or one by one, you can call it as one by one insertion, and the second method is the heapify method that will convert a tree into a heap tree, either of the form min heap or of the form max heap. Then only we can consider the sorting procedure further. पहले वो ट्री को min या max की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, then only we can go for the sorting procedure. For end to end हमने कल कहा था, जैसे मैंने let it be I'll be taking any random numbers 34, 57, 12, 7, 89. Okay. In end to end, let it be my criteria is to create a min heap. For a min heap, what I'll be taking is I'll be taking the very first element as the root node.
ठीक है, मैंने उसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी पे ध्यान देना है कि मैंने उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाने की कोशिश करनी है, लेकिन कीपिंग इनटू माइंड आल्सो दैट इट शुड बी ट्रीटेड एज अ min heap. My need is to convert the tree. For a heap tree, it should be of the form min heap. 34 का मैं नेक्स्ट जब एलिमेंट देखती हूँ 57, तो मैंने इसको लेफ्ट में ही प्लेस करना था, बट अकॉर्डिंग टू रूल अगर मिनिमम है तो द रूट नोड शुड बी लोअर वैल्यू, तो ये ट्रू है, 34 इज लोअर देन 57, इट्स ट्रू, so there is no need to swap. I will be taking next element, that is the 12. I'll be placing it over for the right node to this node, उसका right child बनाऊंगी। अब जब 12 को प्लेस किया तो 34 उससे बड़ा निकला, so there is a need of swapping between the two. What I'll be doing is I'll be taking 12 as the root node and 57 is treated as the left child, and this 34 will move to the right position of the root node. ठीक है, then I'll be taking for the value 7. अब 7 को मुझे इसका लेफ्ट चाइल्ड बनाना है, the next possibility for almost complete binary tree. अब जब 7 यहाँ पे मैंने प्लेस किया, मैंने देखा 7 is smaller than 57, min heap बना रही हूँ, तो there is a need to switch. तो मैंने क्या किया, 57 को नीचे ले आई और 7 को ऊपर मूव कर दिया। ठीक है, then I have to compare 7 again with its higher parent till it reaches the root node. अब इसका ये रूट नोड पे पहुंच चुका है, इसका नेक्स्ट हायर पेरेंट जो इट्स रूट नोड ही है, तो जब 7 इज कंपेयर्ड विद 12 अगेन रूल ब्रेक हुआ, तो आई नीड टू स्विच और स्वैप 12 विद 7, so this tree will become, it will be 12 over here and 7 will occupy the root node position. ठीक है, इस तरीके से ये 7 यहाँ पे पहुंच गया। ट्री क्या बना, 7 12 then over here it's 34 then over here it's 57. Okay, next is the 89. Now next possibility to place 89 is to place it over here in the right position. जब मैं इसको 89 को यहाँ पे पोजीशन करूंगी, when I compare 89 with 12, it satisfies the rule. 12 छोटा था, तो मुझे उसका हायर ऑर्डर अब चेक नहीं करना, क्योंकि क्रिएशन करते वक्त मैंने उसको ऑलरेडी 1 by 1 सॉर्ट किया था, मैंने उसका सिर्फ 1 हायर लेवल चेक करना, अगर वहीं पे वो सेटिस्फाई हो जाता है तो मैंने उसका हायर और चेक नहीं करना, अगर वो रूल ब्रेक करता है तो मैंने उसके हायर ऑर्डर्स चेक करते रहने तब तक जब तक रूल ओबे नहीं हो जाता या जब तक वो रूट नोड तक नहीं पहुंच जाता। तो दिस मेथड ऑफ इंसर्शन बाय 1 to 1 विल कन्वर्ट द गिवन सेट ऑफ एलिमेंट्स इनटू अ min heap फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से हम min heap में इसको इंसर्शन बाय 1 to 1 वी कैन कन्वर्ट द गिवन tree into a min heap tree form. The next method is for the heapify method, जो कल मैंने स्टार्ट किया था। The next is the heapify method. For the heapify method, what I'll be having with me is I'll already having with me a given tree. Let it be कोई भी free random sum लेते हैं, कुछ भी वैल्यूज बोलो, let it be the value is 27. Okay, then the two child nodes, let it be it is holding a value of 89 fine, chalo ठीक है, then the next it will be holding a value of let it be 46. Okay, next इसके दो child nodes बनाए, इसके भी दो child nodes बनाए, let it be holding a value of 7, this will be holding a value of let it be 27, 23. Okay, the next thing is what I need to do is I'll be taking over here child node as let it be 17, let this be holding a value of 3, let this be a tree. Now according to heapify method I need to convert this tree into a min heap tree form. ठीक है, by doing the insertion of the nodes to the specific position, by shifting the nodes to the specific position. ठीक है, अगर इंसर्शन भी करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कन्वर्ट द गिवन ट्री टू अ min heap form, then only you can go for the insertion process of nodes. heapify मेथड में वो क्या कहता है, वो कहता है अब क्योंकि अगर आप पिछले प्रीवियस मेथड को देखो इंसर्शन एट एंड टू एंड,
उसने क्या था, जब भी एक एक नोड करके हम ऐड ऑन कर रहे थे, वी नीड टू कंपेयर ईच टाइम द नोड विद इट्स हायर पेरेंट टिल द रूल इज डिससेटिस्फाइड। जब तक सेटिस्फाई नहीं होता हम उसके हायर पेरेंट से कंपेयर करते रहते हैं, तो दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ कंपैरिजंस। बट इन हिपिफाई मेथड व्हाट वी विल बी हैविंग विद अस इज वी विल स्टार्ट with the level next to leaf nodes। जो लीफ नोड्स होंगे उनको स्किप कर देना है, उनका कंपैरिजन हम नहीं करेंगे। दैट इज आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट टू लास्ट लेवल। इस लेवल से मैं स्टार्ट करूंगी और इस लेवल में मैंने सबसे पहले किसको चेक करना है, आई विल बी कंपेयरिंग फ्रॉम राइट मोस्ट चाइल्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड। मूवमेंट मेरी ऐसे होगी राइट टू लेफ्ट, देन आई विल बी गोइंग टू अपर लेवल, फिर उसमें लेफ्ट टू राइट मैंने चेक करना है टिल इट रीचेज अ रूट नोड। इस तरीके से मैंने ऊपर ऊपर जाते उसको कन्वर्ट कर देना मेन हीप में। कैसे, जैसे इफ आई विल बी चेकिंग दिस सब ट्री ओनली। ठीक है मैम, हाँ जी, मैम लीफ नोड को हमने किस लिए छोड़ा है? कंपैरिजन कम करने के लिए हमने उसको Okay, मेन ma'am. हीप में कन्वर्ट करना है। अब जो पिच वही तो कह रही हूँ, अगर इंसर्शन 1 to end देखो तो वो लीफ नोड तक जा रही है। जैसे अब जो लास्ट में एलिमेंट्स थे वो लीफ नोड ही बन रहे हैं, Yes, उनका ma'am. कंपैरिजन रूट नोड तक जा रहा है ना, एवरी टाइम दे आर Yes, ma'am. इंसर्टेड इनटू द ट्री। ठीक है, तो वो उस मेथड से कंपैरिजन हम कहते हैं इज मोर एज कंपेयर टू दिस हिपिफाई मेथड। इसमें कम कंपैरिजन से ही काम करेगा। अब इस केस में वो क्या करेगा, व्हाट इट विल बी डूइंग इज, कॉम्प्लेक्सिटी पे फर्क पड़ता है इसकी, वो हम बात की बात करेंगे, अभी पहले मेथड तो समझे। इस केस में वो क्या कहते हैं, नेक्स्ट टू लास्ट लेवल हमने स्टार्ट करना है और फ्रॉम द राइट एंड टुवर्ड्स मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड वी हैव टू डू द प्रोसेस ऑफ हिपिफाई मेथड। वी विल स्टार्ट मैम विद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकालना होता है इसका? द, मैम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इसका निकालना पड़ेगा? हाँ जी बच्चे, वो मैंने अभी किसी की भी नहीं करवाई। उसको ना पूरा मेथड भी होता है सॉल्व करने का, लेकिन वो अभी भी आपको डिप्लोमा लेवल पे हम नहीं सजेस्ट करेंगे। एक रफ आइडिया से मैं आपको बता दूंगी कि कैसे निकालना है, बट कैलकुलेटिंग ईच एंड एवरी स्टेप या कैलकुलेटिंग द होल प्रोसेस, होल प्रोसीजर, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर यू पीपल। बच्चे वो बहुत लेंथी काम हो जाएगा। इनिशियली बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट का इजी लगेगा आपको, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, ये इसमें हीप सॉर्ट वगैरह में मूव कर जाओगे, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम एक रफ आइडिया के साथ आपको समझा देंगे कि ऐसे कैलकुलेट होता है जो आपका अभी तक लेवल है। ठीक है, मैं बताऊंगी अभी। इस ये लास्ट टॉपिक है आपका सॉर्टिंग का, इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटीज ही हैं, वो हम चारों की इकट्ठी देखेंगे फिर। डबल सिलेक्शन, इंसर्शन एंड हीप सॉर्टिंग। नाउ अगर मैं इस राइट सब ट्री को देखूं, ठीक है, राइट चाइल्ड से स्टार्ट करना, क्योंकि 46 से मुझे स्टार्ट करना था। 46 के 2 चाइल्ड नोड्स हैं, 17 एंड 3। मेरा क्राइटेरिया क्या है, टू कन्वर्ट इट इनटू अ मिन हीप। अब मैंने क्या करना है, मैंने चेक करना उसका लेफ्ट छोटा है कि राइट छोटा है। द 3 इज स्मॉलर एज कंपेयर टू 17। तो मैं क्या करूंगी, मैंने 3 को यहाँ शिफ्ट किया, देन आई 17 रिमेन इट्स एट इट्स पोजीशन और 46 इज मूव्ड डाउनवर्ड्स। फर्स्ट स्टेप मैंने 17 3 में कंपैरिजन किया, ठीक है, कि उन दोनों में से कौन सा छोटा है एज कंपेयर टू 46, 46 से छोटा कौन सा है। देन आई विल बी चेकिंग फॉर 89 विद 7 एंड 3। 89 से क्या इन दोनों में से कौन सा छोटा है, दोनों छोटे हैं, तो दोनों में से छोटा कौन सा है, ज्यादा छोटा कौन सा है। 7 इज स्मॉलर, तो आई विल बी शिफ्टिंग 7 टू इट्स पेरेंट पोजीशन एंड मूविंग down 89 to the downward position. 23 occupies the same position. 23 वही रहेगा, 83 ने 7 की पोजीशन ले ली। ठीक है, अब ये 7 3 यहाँ आ गया, इनका क्या था 27। ठीक है, इनका पेरेंट क्या था 27। नाउ व्हेन 27 is compared with 7 and 3, which one is smaller? The 3 one is smaller. ठीक है, तो 27 will occupy the position of 3 and 3 will come back to the position of 27. अगर इस पोजीशन पे आके पेरेंट के साथ, ठीक है, जैसे मैं इस लेवल थी, ये लेवल कंप्लीट किया, क्योंकि ये रूट नोड को देखो ना, यहाँ पे मैंने सिर्फ ये लीफ नोड्स को छोड़ा। लीफ नोड्स को छोड़ने के बाद इस लेवल को चेक किया, नो प्रॉब्लम, आई कैन सिंपली गो टू इट्स वन हायर लेवल। मान लो यहाँ पे भी 2 नोड्स थे, ये एक और लेवल था। ठीक है, अब वहां पे अगर उस लेवल पे स्वैपिंग होती है किसी की भी,
then that swapping will lead to checking of that sub tree again. क्योंकि ये देखो ना, इस 3 की स्वैपिंग 27 से हुई, तो जब ये स्वैप हुआ तो आई नीड टू कंपेयर 27 विद इट सब ट्री, यानी कि 17 और 46 से उसको दोबारा चेक करूंगी, क्योंकि 17 is smaller, then I have to move 17 over to this position and 27 will occupy this position, and in this way it will be converted to min heap tree. मान लो यहाँ पे ये स्वैपिंग नहीं होती, यहाँ पे 27 की जगह let it be the only number 1 is placed. 27 नहीं था, यहाँ पे 1 था. If 1 is in this position, then after doing this swapping, ये 46 की swapping हुई थी, 89 की swapping हुई थी, 1 7 और 17 दोनों से छोटा था, no swapping is done, then it will be automatically converted to min heap. लेकिन अगर किसी में भी swapping हुई किसी भी एक higher level पे, then उसका sub tree is again checked. Got it? Yes, ma'am. किसी को डाउट तो नहीं है इस पॉइंट में? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम. कोई भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लेट इट बी हियर वी विल बी हैविंग 72. मैं वैसे एक रैंडम एग्जांपल ले रही हूँ. 72, देन आई विल बी टेकिंग ओवर हियर 34, over here I'll be taking 46, over here I'll be taking 29. let it be randomly, मैं कोई भी नंबर भी लिख रही हूँ. 11, 12, 13, 12, 13. over here I'll be taking 2, 3. ठीक है. over here I'll be taking 1, 2. let it be कुछ भी है, 1, 4 ले लिया मैंने, कुछ भी ले लिया. इनके मैंने चाइल्ड नोट्स नहीं लिए 12 और 13 के. let it be. अब क्योंकि लास्ट लेवल को तो मैंने वैसे ही छोड़ना है, हिपिफाई मेथड में इसको छोड़ दिया, क्योंकि इसका चाइल्ड नोड नहीं है 13 का, 12 का चाइल्ड नोड नहीं है. दीज आल्सो आर स्किप्ड. राइट से स्टार्ट करना था, 13 इज स्किप्ड, 12 इज स्किप्ड, चाइल्ड नोड्स ही नहीं है. आई विल बी सिंपली स्टार्टिंग विद 11. अब 11 को कंपेयर किया 1 and 4 से, स्मॉलर कौन सा है? 1. 1 इज मूव्ड अपवर्ड and 11 will occupy the position of this one. The same is with 29 is compared with 2 and 3, then 2 will come upwards and 29 will move downwards. ये तो फर्स्ट लेवल के साथ था कि लीफ नोड के साथ स्वैपिंग थी, नो प्रॉब्लम. जब उससे हायर लेवल पे गई मैं, नाउ स्टार्टिंग विद 46, व्हेन 46 इज कंपेयर्ड विद 12 and 13, तो 46 12 के साथ स्वैप हुआ, यहाँ पे 12 आया, यहाँ पे 46 आया. ठीक है. अब इस स्वैपिंग की वजह से, क्योंकि इसके तो चाइल्ड नोड थे ही नहीं, देयर इज नो एट ऑल अ प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आई. ठीक है, चल गया, वो स्वैप हो गया 1 लेवल तक. जब 34 ने 21 और 11 के साथ चेक किया, तो 11 will move over here and 34 will occupy this position. क्योंकि अब उस नोड के चाइल्ड नोड्स थे, तो मुझे इस ट्री को दोबारा चेक करना है. गॉट इट? कब ट्री की रीचेकिंग होगी? जब उसके चाइल्ड नोड्स होंगे. और जब ये 11 और ये 12 अगेन 72 से चेक होंगे, अगर एक भी स्वैपिंग हुई, उसका नीचे वाला लोअर सब ट्री पूरा का पूरा इंटायरली चेक होगा टिल इट रीचेस द लीफ नोड्स. गॉट इट? दिस इज द मेथड Yes, ma'am. known as Heapify method. चले, इंसर्शन समय लग गई, जिसकी हेल्प से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो टू मिन और मैक्स हीप ट्री. The last one is the deletion process. Deletion. अब कोई भी ट्री अगेन से मैं लेती हूँ, लेट इट बी 72, 39, 46, 12, 24, लेट इट बी. अब डिलीशन के वक्त हमने सिर्फ 2 बातें ध्यान में रखनी है. डिलीशन कैन बी डन ओनली फॉर 2 केसेस.
ठीक है. For the deletion process, we need to keep into mind two things. First is deletion can be done for the leaf node, rightmost leaf node, या last leaf node. And secondly, deletion can be done for root node. Only two deletions are possible. इसके अलावा आप किसी भी एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते. इफ यू हैव टू डिलीट, अगर आपकी नीड है किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को डिलीट करना, तो यू हैव टू आइदर मेक इट अ लास्ट लीफ नोड और यू हैव टू मेक इट अ रूट नोड, देन ओनली यू कैन डिलीट अ स्पेसिफिक एलिमेंट. एंड जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स तो में नीड थी उनको इंसर्शन करनी पड़ेगी उसकी वन बाय वन एज द लीफ नोड. समझ लगी? लास्ट लीफ नोड यानी कि इन दिस केस the only possibility is you can either delete 24 from the tree or you can do the deletion of this root node 72 from the tree, and then you can convert the rest of the tree to the min heap or max heap form. ठीक है. अब 24 की deletion is not a problem. Simply क्या है, उसका right child तुमने null fill कर देना है. 39 का right child, left child तो 12 है ही है, 39 का right child तुम null कर दोगे तो simply वो update हो गया, डिलीशन हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं. रेस्ट ऑफ द ट्री अगर हीप ट्री मिन या मैक्स की फॉर्म में नहीं है उसको कन्वर्ट कर दो सेम प्रोसेस से, बाय स्वैपिंग, बाय कंपेयरिंग, यूजिंग हिपिफाई मेथड इज अ बेटर वे. द नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपको डिलीट करना है रूट नोड, लेट इट बी हियर 72 इज डिलीटेड. नाउ व्हाट विल हैपन? ट्री कैसा रह गया? 39, 46, 12, 24 भी है. अब क्या होगा? दिस 24 हैज टू बी रिमूव फ्रॉम दिस पोजीशन. क्यों? क्योंकि अगर रूट नोड को डिलीट करने की बात है, बच्चे मेरी बात समझ लग रही है तुम लोगों को मैंने क्या बोला है? अगर यस मैम. सिंपली मैंने 24 को डिलीट करना था, मेरा ट्री क्या बना? 72, 39, यहाँ पे बन गया 46, यहाँ पे बन गया 12. ठीक है. देन आई हैव टू चेक फॉर मिन और मैक्स प्रॉपर्टी, वो आप कर सकते हो. ये सिंपली डिलीशन होगी एक चाइल्ड की, लास्ट नोड की. ठीक है, ये तो हो गया. अब बात है, मान लो ये 24 मुझे चाहिए, यहाँ पे 24 चाहिए था मुझे, लेकिन ये 72 नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कहा डिलीशन सिर्फ दो केसेस में हो सकती है, या लीफ नोड की या रूट नोड की. और मुझे ये 72 ही नहीं चाहिए. अगर 72 को भी डिलीट करना है, देखो ये पोजीशन पे तो फर्क पड़ेगा ही. ये राइट चाइल्ड तो गायब होगा ही होगा, एक भी डिलीशन होगी यही राइट चाइल्ड से एक एलिमेंट गायब होना ही होना है. रेस्ट ऑफ द ट्री तभी ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री प्रॉपर्टी को ओबे करेगा. ठीक है. मैंने क्या किया? मैंने सिंपली उसको 24 को पहले वहां से ही ला दिया, मैंने उसको एक अलग जगह पे स्टोर किया, एक अलग वेरिएबल में. अब क्योंकि बात आती है उसकी मिन हीप की प्रॉपर्टी की, when 24 is to be checked with its left and right child. ठीक है. 24 is less than 39 as well as 46, it's okay. Then 24 will occupy the position of root node. Next, उसका लोअर लेवल चेक करो, क्योंकि हमने पूरा चेक करना है कि वो मिन हीप है कि नहीं है. 39 is compared with 12. When 39 has to be compared with 12, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ओबे नहीं कर रहा, तो 12 will move upward and 39 will occupy the lower position. अब जब 12 ऊपर आया, एक स्वैपिंग हुई, तो उसको रूट नोड के साथ फिर चेक करना है हमने. तो जब इसके साथ चेक किया, 12 will occupy this position and क्या था, 24 will occupy this position. तो इस तरह से वो जो root node है is deleted and all the rest node will occupy their corresponding positions. Got it? ऐसे कोई भी एक एग्जांपल और ले सकते हो. Is that clear with मैम? हेलो हेलो मैम, एक चीज पूछनी थी. हेलो. बोलो बोलो दर्श बोलो. कि मैम हमें डिलीट करना ही क्यों है अगर हमारा सही चल रहा है तो? ये Very चीज है good. वो. ये इसका आंसर है मेरा हीप सॉर्ट. अब शुरू हो गया मेरा हीप सॉर्ट. हीप सॉर्ट क्या कहता है? हीप सॉर्ट कहता है कोई भी एक ट्री है, मान लो मेरे पास ट्री है 39,
then I'll be having a value of कोई भी बोलो randomly 23, then it is 46 holding value, then it is holding 11, then it is holding value, let it be, मैं खत्म कर रही हूँ इसको 19 पे, let it be, this is a tree. Now मैंने इसको हिपिफाई मेथड से मिन सॉर्ट में कन्वर्ट किया. मिन सॉर्ट के लिए क्या किया, 46 का चाइल्ड नोड नहीं था, छोड़ दिया. 23 को कंपेयर किया तो यहाँ पे क्या आया, 11 के साथ स्वैप हुआ. यस मैम. ठीक है, ये क्या हुआ, 11 बन गया यहाँ पे 46 ही रहा. यहाँ पे क्या आ गया 23 एंड यहाँ पे क्या आया 19. नाउ 39 इज चेक्ड विद 11 एंड 46 अगेन. ठीक है, जब 39 11 से चेक हुआ तो 11 छोटा निकला, तो 11 वहां पे उसकी पोजीशन पे चला गया, 39 उसकी पोजीशन में आया, देन इट विल गो फॉर 46. ठीक है, देन द 23 एंड 19 विल रिमेन एट द स्पेसिफिक पोजीशन. ऐसे ही होगा. अब यस जब मैम. स्वैपिंग हुई तो 39 को फिर उसके लोअर जो ट्री है उससे चेक करना. 39 क्योंकि दोनों से बड़ा था. ठीक है, छोटा कौन सा उनमें से 19, तो इसने क्या 19. किया 19 के साथ स्विच किया. ये 19 इधर आ गया, 39 इधर चला गया, ये बन गया मिन हीप. ठीक है, मैंने हिपिफाई मेथड से इसको मिन हीप में कन्वर्ट कर दिया. अब प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट करना. मुझे इसको मिनिमम या असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है. असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है मैंने इसको हिपिफाई मेथड से मिन ट्री में कन्वर्ट कर लिया, तो मिन ट्री में रूट नोड मुझे क्या देगा, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द नोड्स देगा. यस मैम. तो मैंने सिंपली Yes, क्या ma'am. किया, मैंने रिमूव किया रूट नोड को. इसलिए तो मैंने कहा डिलीशन से दो चीजों की होती है, रूट नोड की या लास्ट नोड की. अब मैंने रूट नोड डिलीट किया, अब 11 यहाँ से हो गया गायब. जब 11 गायब हुआ तो 11 की जगह कौन लेगा, 39 ने डिसाइड करने की 39 कहाँ जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट. 11 मैंने वहां से रिमूव कर दिया, ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट बन गया. समझ लगे डिलीशन क्यों रिक्वायर्ड थी. अब यस मैम. जो इंसर्शन वाला हिपिफाई या इंसर्शन 1 to end है वो उसको अरेंज करवा रही है, मिनिमम एलिमेंट को ऊपर लेके आ रही है. ठीक है, जो डिलीशन है वो क्या कर रही है, रेस्ट ऑफ द ट्री को फिर से मिन हीप या मैक्स हीप की फॉर्म में अरेंज कर रही है बाय रिमूविंग वन बाय वन एलिमेंट. अब 11 तो बाहर आ गया, अब 39 है मेरे पास यहाँ पे साइड पे. जब 39 को कंपेयर किया विद 19 एंड 46, कौन सा छोटा था, 19. तो 19 विल बी मूव्ड ओवर हियर एंड 39 इज, ये जगह भी खाली होगी, यहाँ पे प्लेस नहीं करते इसको हम 39 को. 19 ऊपर चला गया, अब ये जगह होगी खाली. जब 39 फिर 23 से कंपेयर हुआ तो क्या हुआ, 23 ऊपर गया और इसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं था, तो 39 यहाँ पे आ गया. गेटिंग माय पॉइंट. हाँ कि नहीं, Yes, समझ ma'am. लगे. एक रिमूवल के बाद अब क्या होगा, अब मैम एक बार फिर से बता दीजिए. ये ट्री बाय चलते हैं. इसके बाद हमने कन्वर्ट किया, एलिमेंट्स यहाँ पे याद रखो ना. अब ये था ट्री तुम्हारा भी, ये ट्री था, इसको अभी हमने कन्वर्ट नहीं किया है. ये 11 ऊपर हो जाएगा, शिफ्ट होगा. मिन हीप बना रही हूँ अभी इसको मैं. 11 ऊपर गया तो 39, यहाँ पे 19 आएगा. Here it will be 23. कोई भी एग्जांपल है ना, किसी के साथ भी चलेगा ये. Here 39 will be placed at this position after hipify method. This will be the resultant tree. ठीक है, अब 11 क्योंकि रूट नोड मिनिमम मुझे मिलेगा. माय गॉड, ठीक है, 11 रूट नोड मिल गया मुझे मिनिमम. अब ये मिनिमम क्या होगा,